और उनकी शान तो ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब गुफ्तगू के आगाज से कब्ल मौजू के तहत इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ जितनी ज़ोर से आप नारे लगा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। बस जाग करके थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। अगर सच्चाई हो तो फिर सब बोलें, वरना फिर अपनी ज़बान बंद रखें। बोलेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो ज़्यादा होगी। बोलने का मतलब ये होता है, मैं समझा दूं, बोलने का मतलब ये होता है कि ये कोई नहीं कह सकता हमारे नबी को हमारी खबर नहीं है कोई जो ये कह दे खबर नहीं है। सबका एतकाद और ईमान ये है, नबी चाहे तो एक नज़र उठा दे तो पूरी बस्ती को देख सकते हैं। ठीक है, तो फरमाया गया कि उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए सरकार के नाम के नारे लगाए जाते हैं और रब की जात को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए उसकी तस्बीह बयान की जाती है और उनकी महफिल में बैठ करके गरीब नवाज को मुतवज्जे करने के लिए उनके नाम की सदाएं लगाई जाती हैं। थोड़ी सी बातें जरा संजीदगी से सुन लें। जवानों बुजुर्गों ने कहा है जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है। एक साहब बयान कर रहे थे, मेरे हुसैन का सर कटा, सर तन से जुदा हुआ, शहादत पाई। तो नीचे से दूसरा बोला वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया। तो जरा ध्यान रख के बोला करें, कहाँ हमें सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ अल्लाहु अकबर कहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, जज्बा खूब है। मैंने आपको सुना, आपके माइक की आवाज़ इतनी वहाँ नहीं जा रही थी कमरे तक जितनी आप लोगों की बगैर माइक के जा रही थी। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी का गला बैठ भी जाए ना आज की महफिल में, तो सुबह को जाके माँ के कदम चूम लेना और कहना माँ तेरे दूध का असर था कि आज मैं अपनी आवाज़ मुस्तफ़ा के जिक्र के नाम करके आ गया। इलेक्शन आएगा, लोग रैलियों में नारे लगाएंगे, गले बैठ जाएंगे। नतीजा याद रखना, यहाँ भी रुसवा होंगे, वहाँ भी रुसवा होंगे, मगर नबी की महफिल में नारे लगाओ, खुदा की कसम यहाँ भी चेहरे मुस्तफ़ा के इश्क के नूर से चमक जाएंगे और कब्र में भी चेहरे मुस्तफ़ा के करम से चमकने लग जाएंगे। हाँ, अगर आवाज़ नाम करनी है जवानों तो मुस्तफ़ा के नाम करो। अगर ज़िंदगी की ये धड़कने नाम करनी है ना तो अपने नबी के नाम करो। वो जवानों बदलो तरीक़े अपने और बात समझ के बोला करो। अल्लाह करे बस मैंने जो इरादा किया है मैं अपने मौजू पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह मुझे मेरे मौजू का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और फिर क्यों ना मांगे तेरी चौखट से, तू तो उस जात का शहजादा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। और जब उनकी दरिया दिली देखी और उनके नवाजने का अंदाज देखा, फरमाने लगे अल्लाह अकबर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अरे बोल दो भाई, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसे बोलने में टेंशन हो ये पैसे ले जाए लेकिन बोले जरूर। हाँ, ये तबर्रुक है, हमें मिल जाए या तुम्हें मिल जाए।
ठीक है, बोले ज़रूर। तो उस शहजादे की आज बात शुरू करने लगा हूँ। कारी साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, इनकी मोहब्बत पे हाज़िरी का शरफ़ मिला है। यकीन जानिए बड़ी मसरूफ़ियत है, रमज़ान के महीने की पहली तारीख़ तक फुर्सत नहीं है एक दिन की भी। बस अल्लाह ताला हिम्मत भी दे, ताकत भी दे, जुर्रत भी दे। और बस साहिबो मैं सफ़र का आगाज़ करता हूँ। क़िबला बस अब उठ के तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। और आप लोग भी उठ के नहीं जाएंगे थोड़ी देर? अल्लाह सलामत रखे। जो जलसा देखने आए थे वो देख के जा चुके हैं, और जो सुनने आए हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। देखिए मत, ये अब नहीं टूटेगा, ये अब नहीं टूटेगा। हम माइक रात दिन ठीक करते हैं, आपके जलसे कभी कभी होते होंगे। यहाँ 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती है। खैर तवज्जो कीजिए, नुकसान होना तो हो गया, और गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखा करें। हाँ, हो सकता है कभी शेर से सवा शेर से पाला पड़ जाए, कभी ज़मीनें बेच के भी पीछा नहीं छूटता है। मेहरबानी करें और थोड़ा हिसाब से बात किया करें। मुझसे तकलीफ पहुंची है, मैं माजरत चाहता हूं, और आपसे मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए माफ़ करता हूं। बस बहरहाल मेहरबानी करें, हम मुसलमान हैं और मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से बात किया करें। ज़रा झूम के दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संजर की ज़मीन है, बस्ती है, लोगों का उसूल है कि वहां के सारे लोग रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे। जिस बस्ती में गरीब नवाज पैदा हो, कोई बस्ती हमारे जैसी तो नहीं होगी ना, फिर वो बस्ती भी अल्लाह वालों की रही होगी। कितनी शान वाले लोग थे। हर इंसान जो कलमा पढ़ने वाला था रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता था। हाँ, हर इंसान का दस्तूर था, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे। एक दिन ना रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, तो जो पहले शख्स की आंख खुली ना, उसे आसमान पर सफेदी दिखाई दी। घड़ियां आज हैं, उस वक्त घड़ियां नहीं थी। 800 साल पुरानी बात करने लगा। वो आसमान को देख करके वक्त का अंदाजा लगाते थे। आसमान पे सफेदी फैली, उसकी आह निकली, कहने लगा अफसोस आज तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। जैसी वो उठा, दूसरा उठा, उसने भी सफेदी देखी, उसको भी यही एहसास हुआ कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। अब आगे बढ़े, चौराहे पे पहुंचे, कहा क्या बात? का अफसोस आज तहज्जुद की नमाज छूट गई। कहा क्यों? का देखते नहीं हो सुबह सादिक हो गया, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, ये रोशनी सुबह सादिक की है। अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने। वो दोनों बातें कर रहे थे। लोग दर्जा बदर्जा तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ। जब मस्जिद की तरफ आए ना, तो रास्ते के अंदर अल्लाहु अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है? कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए? कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश के वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है। अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई। इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था। अल्लाह अकबर, इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है। सरताज कहने लगे मैं भी ये सोच रहा हूँ। आप कहने लगे क्या रखें क्या रखें? खातून कहने लगी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी नाम था उम्मुल वरा और मशहूर थी माहे नूर के नाम से। ये याद रखना, अपने माँ बाप का नाम याद है तो फिर ख्वाजा पाक के माँ बाप का नाम याद भी होना चाहिए।
उम्मुल वरा नाम मशहूर थी, मागे नूर के नाम से। अल्लाह अकबर कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो? कहा नाम क्या रखें? कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे, खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाह अकबर कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। असल नाम क्या है? हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाह अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया, बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना, तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया। आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं? बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइन आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहाँ से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दर बदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े, पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर। इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाह अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे। आपके बाग में आए, जैसे आके बैठे, मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है। अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सकाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना, आप फरमाते मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर। जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ।
उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते हैं बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। जैसी इतनी बात कही है का हजरत अमानत किसकी? का मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है, कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी न कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला न कह। उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला न कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए। मुस्तफ़ा रजा को एक खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जलाल आया। आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की हुकूमत की।